ओनली न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली से फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसको देखकर जिस तरह से नफरत अब पूरे भारत में फैलती जा रही है, किस तरह से दो समुदाय के लोग आपस में फिर से आमने सामने आके इस बात को लेकर बवाल मचा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता है, ये सवाल जो मेरे मन में बार बार उठता है जब आए दिन मैं इस तरह की खबरें देख रही हूँ। कभी कर्नाटका से ये खबर आती है तो कभी उत्तर प्रदेश से, कि किस तरह से दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ने का काम कर रहे हैं। कभी किसी को मौत के घाट उतार देते हैं तो कभी किसी से बदला लेने के लिए उतर जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि बरेली में कुछ कांवड़िए अपनी कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे थे। उसी दौरान पहले तो उनको रोका गया और बाद में लोगों ने छत से अपने उन पर पत्थर फेंकने का काम किया और गंदा पानी फेंकने का काम किया। आप सोचिए, आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे सभी लोग मिलजुल के रहने की बात करते हैं। कुछ लोग अपनी कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं, इस पावन पर्व को मनाने जा रहे हैं। सावन जैसे कि चल रहा है, हम सब जानते हैं, उन पर गंदा पानी फेंकना कितना बड़ा ये सवाल खड़ा करता है कि आपकी सोच दर्शाता है कि किस तरह से आपके अंदर वो नफरत दिखाई देती है। आखिरकार क्या तकलीफ है कि उन पर आपने गंदा पानी फेंका? ये सवाल क्या पूछना जायज नहीं है? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट करके बताएं कि जिस तरह से बरेली में कांवड़ यात्रा जा रही थी और कुछ लोगों ने पहले उन्हें रोका, डीजे बंद करने के लिए बोला। जब कांवड़ियों ने इसे मना किया तो उन पर गंदा पानी फेंका गया, उन पर पथराव किया गया और कांवड़ियों में जो छोटे बच्चे थे उन्हें लाठी से मारा भी गया। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद से बवाल मच गया। आपको मैं बता दूं कि कैंट थाना क्षेत्र के परगवा गांव में कांवड़ यात्रा पर एक मकान पे कुछ लोगों ने छत से गंदा पानी फेंका, देखा जा सकता है। ऐसे बताया जा रहा है कि मुस्लिम परिवार था, उन्होंने गंदा पानी फेंकने का काम किया, जिसके बाद से कांवड़िया वहीं धरने पर बैठ गए। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दोनों समुदायों को समझाकर मामला को शांत किया है। अब मामला शांत हो गया है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी ये है कि ये क्या मानसिकता दर्शाता है? कुछ कांवड़िए, पूरे देश में अभी कांवड़ की यात्रा निकली हुई है, जगहों पर रोका जा रहा है, लेकिन इस तरह से गंदा पानी फेंकने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? एक चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके पीछे इनकी कोई गलती नहीं है। जिन लोगों ने उन पर पानी फेंका, मैं उन पे सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ, मैं सवाल उन जैसे नेताओं पे कर रही हूँ जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, अपने बयान देने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को, भी बीते बुधवार, आज शनिवार है, बीते बुधवार को ही कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर आपत्ति जताई थी। जब नेता आपत्ति जताएंगे कांवड़ियों को फूल बरसाने पर, तो फिर उनके जैसे लोग और उनके धर्म के लोग आखिरकार गंदा पानी क्यों नहीं फेंकेंगे? ये इनका काम होता है कि ये एकजुटता लेके आए। ऐसे मामले पे ये सामने आके नहीं बोलेंगे, लेकिन जब कांवड़ियों पे फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों पे लोशन लगाए जाते हैं, तब ये सवाल करने के लिए जरूर आएंगे और तब अपनी नाराजगी जरूर जताएंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके ये बात कही थी कि अगर कांवड़ियों पर आप फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को तो मत तोड़िए। तो साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी ने ये ट्वीट करके कहा था कि आप हमारे घर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए गेम यहाँ पे क्या चल रहा है। ऐसा पहले भी योगी जी के द्वारा या फिर याचिका जो दायर हुई थी इस अवैध निर्माण को लेकर, इसको खारिज कर दिया गया था। ये बात साफ साफ कही गई थी कि सभी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनका नाम या तो पथराव में आया है या फिर जिन्होंने हिंसा करने का काम किया है उसमें जिनका नाम, या फिर जिसका अवैध निर्माण हुआ है, सिर्फ उन्हीं के घरों को तोड़ने का काम किया गया। लेकिन जब एक समुदाय के नेता इस तरह से बयानबाजी करते हैं, जब इस तरह से ट्वीट करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं, तो गंदा पानी फेंकना फिर कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लोग गंदा पानी भी फेंकेंगे, पथराव भी करेंगे, क्योंकि ये नेताओं का काम होता है कि ये आपस में लोगों में प्यार बांटे, आपस में एक साथ रहकर जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोगों को मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे। लेकिन ये काम नहीं करते, ये फूट डालते हैं और अपनी वोट बैंक को तैयार करते हैं। पर मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो लोगों ने ये काम किया है कि आखिरकार उन कांवड़ियों की क्या गलती थी, आखिरकार उन पर आपने क्यों गंदा पानी फेंका? मैं आपको बता दूं कि दरअसल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर पिछले दिनों फूल बरसाए गए थे। शासन प्रशासन की ओर से इसके लिए खासा इंतजाम भी किया गया था। इसी पर ओवैसी ने निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है, और साफ साफ अगर आप कुछ लोगों को कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो लोग क्यों नहीं भड़केंगे? लोगों का काम है भड़कना, क्योंकि वो तो किसी एक नेता को अपना नेता मानते हैं और उन्हीं के पद कमलों पे चलते हैं। तो फिर इसमें लोगों की क्या गलती है? मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में कहा था कि अगर कोई मुस्लिम कुछ मिनट के लिए कहीं खुली जगह पर नमाज पढ़ता है तो इससे तुरंत विवाद खड़ा हो जाता है। मुस्लिम को गोलियां, हिरासत,
एनएसए, यूपीए, लिंचिंग और घरों में बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ओवैसी ने इस दौरान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया था, आपको मैं बता दूं। तो फिर जब इस तरह से बयानबाजियां होंगी तो लोगों पर फूल की जगह अब गंदा पानी क्यों नहीं बरसाया जाएगा, क्यों नहीं फेंका जाएगा। आपको बता दें कि कांवड़ियों का आरोप है कि एक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर पानी फेंकने का काम किया। वो कांवड़ ले जा रहे थे तो समूह ने उन पर गंदा पानी डाला और पथराव भी किया। इस घटना के बाद कांवड़ियां वहीं धरने पर बैठ गए। इसके अलावा कांवड़ियों में शामिल बच्चों को भी लाठी डंडे से पीटा गया। तो आप सोचिए उन छोटे छोटे बच्चों को जो भगवा वस्त्र धारण करके अपने मन में शिव जी की आस्था बिठाकर कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, इतने दूर दूर सफर कहते हैं, ना खाने का होश न पीने का ठिकाना होता है उन्हें, और उन पर इस तरह से लाठी बरसाए जा रहे हैं। आखिरकार उनकी गलती क्या है, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी। इसकी सूचना पाकर मैं आपको बता दूं कि बरेली पुलिस ने कांवड़ियों पर हमला करने वालों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के परगमा गांव में कांवड़ियों के द्वारा जो कलछा जा रहा था उसे भी अब सही सलामत आगे भेजा जा रहा है। इस दौरान कांवड़ियों का रास्ता रोकते हुए कुछ समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने के लिए कहा। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और कांवड़ियों का आरोप है कि इस इलाके के लोगों ने उन पर छतों से पथराव किया। पहले तो एक घर के लोगों ने किया, लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कि कांवड़िये वहीं पे धरने पे बैठ गए तो कुछ और भी घरों से लोगों ने निकलकर पथराव करना शुरू कर दिया। तो मैं मानसिकता के बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आखिरकार इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे आपका कारण क्या है, आप ये बता दीजिए। और उन पर गंदा पानी फेंकने के बाद से कई जो कांवड़िये थे वो नाराज हो गए और वहीं पे धरने पर बैठ गए, वो भी जिद पे बैठ गए। घटना की पूरी सूचना पाकर मौके पर कई थानों के पुलिस पहुंच गई। वहीं एसपी सिटी रविंद्र कुमार, एसडीएम प्रशासन वीके सिंह, एसडीएम सदर कुमार धर्मेंद्र भी मौके पर पहुंचे। आला अधिकारियों ने कांवड़ियों को समझाकर उनका धरना खत्म कराया, जिसके बाद से कलछा के लिए रवाना हो गए वो। और वहीं पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, हिरासत में लिया है। और एसपी सिटी ने बताया, आपको मैं बता दूं कि एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लोगों को समझाकर मामले को शांत किया गया है। अब वहां मौके पर शांति है। वहीं बरेली पुलिस की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया कि विवाद का आवश्यक समाधान करा दिया गया है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिम MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले कहा था कि अगर केंद्र सरकार 2 बच्चों की नीति या नियम बनाते हैं तो ऐसे में किसी कानून का वो समर्थन नहीं करेंगे। ये उनका बड़ा बयान इस तरह का सामने आया था। हैदराबाद के सांसद ने कहा था कि चीन ने जो गलती की थी, भारत भी वही गलती करना चाह रहा है। मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि भारत के हित में ये नहीं है। मोदी सरकार पहले भी ये कर चुकी है, 2 बच्चों की नीति लाने में उनकी कोई योजना कामयाब नहीं रहेगी। ये बात ओवैसी ने कही थी। उसके बाद से उन्होंने इसके बाद से जो कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनके पैर पे जो लोशन लगाया गया है, इसको लेके भी उन्होंने खासा नाराजगी जताई थी। जिसके बाद से आज बुधवार के बाद से हम देख सकते हैं कि लोगों ने कांवड़ियों पे गंदा पानी फेंकने का काम किया है और पथराव करने का काम किया। मुझे लगता है आप खुश होंगे असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि फूल के बाद अब गंदा पानी फेंका जा रहा है और पथराव किया जा रहा है। अब वो सामने आके इसकी आलोचना करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने लायक होगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे ओनली न्यूज़ इंडिया।